नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। सबसे पहले हम ये जानेंगे आज कि ये त्रिकोणमिति किस भाषा का शब्द है। त्रिकोणमिति कहाँ से लिया गया, त्रिकोणमिति किससे किससे मिलकर बना हुआ है। तो चलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग। त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति जिसको ट्रिग्नोमेट्री इंग्लिश में बोलते हैं, ये यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का। यूनान जो है वहां से ये आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम ये किससे और किस किस शब्द से मिलकर बना हुआ है। ये ट्रैगोन और मेट्रोन दो शब्दों से मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो त्रिकोणमिति किससे किससे शब्द से मिलकर बना है? दो शब्द हैं, ट्रैगोन और मेट्रोन। ट्रैगोन का अर्थ क्या है हिंदी में? अगर इसके अर्थ की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। और मेट्रोन का अर्थ होता है मापन, मेजर, कोई चीज को मापना। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा की बात कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो होती है, ट्रिग्नोमेट्री गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मापन किया जाता है। ठीक है, जैसे कोई एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें क्या होता है, इसके कोण, ये वाले कोण प्लस इसकी भुजाओं का मापन किया जाता है। ठीक है, ये इसकी भुजाएं हो गई 3 और इसके एंगल्स हो गए, तो इनका मापन किया जाता है। इसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, चलिए आइए हम और जानते हैं इसके बारे में आगे, इसके रेशियो के बारे में और जानते हैं। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आइए हम लोग अब शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं? ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में रेशियोज होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज होते हैं, तो उनको कहते हैं, देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मतलब इसमें 90 डिग्री मिल जाए। ठीक है, ये रहा 90 डिग्री, ये ए, बी और सी। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, राइट एंगल की साइड्स के रेशो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। ये राइट एंगल है, ये क्या है, समकोण। इसमें लिख देता हूं राइट एंगल। ठीक है, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसकी जो साइड्स की रेशियो होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक नाम दिया गया है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा। इस हिसाब से हमने इनके रेशियो को नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके जो इसमें लिख लेते हैं, ये नोट है आपके लिए, राइट एंगल की साइड्स के रेशियो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। जैसे अगर ये कोई साइड 3 है तो ये 4 है, और ये कितनी हो जाएगी, ये 5 है। तो इनकी साइड्स की रेशियो, जैसे ए बी अपॉन बी सी, जैसे ए सी अपॉन बी सी, यही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर ये वाला रेशियो मिल रहा है तो इसको कोई स्पेसिफिक नाम दिया है, उसी को कहते हैं कोई स्पेसिफिक, जैसे परपेंडिकुलर अपॉन
ये है परपेंडिकुलर, लंब बटे आधार, इसको कहते हैं साइन थीटा। क्या कहते हैं? साइन थीटा। और बच्चों देखिए, अगर थीटा यहाँ पे है तो जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है, अगर थीटा यहाँ नहीं है, अगर थीटा यहाँ है, अगर थीटा कहाँ पे है, अगर थीटा ऊपर है, अगर थीटा ये रहा, तो इस थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो लंब होगी, मतलब परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर है तो ये वाली आधार हो जाएगी। ठीक है, आधार मतलब बेस। ठीक है बच्चों, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ नहीं होते, ये होते हैं राइट एंगल की साइड्स की रेशो को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहा जाता है। उनको ही अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और अन्य नाम और भी हैं। टोटल 6 नाम दिए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं ये किस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए अगर हमने माना थीटा कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है बच्चों, तो इसके परपेंडिकुलर कौन सी होगी, सामने वाली। तो सामने वाली भुजा कौन सी है, ए बी। तो हमने इस रेशियो को बोला है जैसे साइन थीटा। ठीक है बच्चों, साइन का थीटा, तो इसका जो रेशियो हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, ये वाली। ठीक, सामने वाली भुजा हो जाएगी ये वाली। तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पहले आप एक चीज ट्रिक लिख लीजिए इसको याद करने की। देखिए, इसको याद करने की यहाँ पे ट्रिक लिख लो, ये है पंडित पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है बच्चों, ये होते हैं अपॉन में। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है, इसमें ऊपर होता है साइन। ठीक, ये रहा साइन थीटा, ये कॉस थीटा और ये टेन थीटा, और इनके अपोजिट ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे देखिए, साइन का क्या हो जाएगा, कोसेक, कोसेक थीटा, इसका हो जाएगा सेक थीटा, इसका हो जाएगा कॉट थीटा। अभी मैं आपको बताता हूँ ये कैसे करना, ये आपको याद कर लेना, ये जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कैसे निकलेगा ये मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको बोला है साइन थीटा तो आपको लिखना है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, और ये क्या है, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। देखो पंडित, ये साइन थीटा जो होता है, ये वाला जो आपको ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन थीटा जब हम पूछें तो आपको क्या बताना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम कॉस थीटा पूछें तो आपको इसका उल्टा लिख देना साइन थीटा का, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ऐसे ही ये वाले भी है। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें हमने कहा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड जो होती है परपेंडिकुलर होती है, जो जो खड़ी वाली साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर मतलब लंब होती है, और जो लेटी वाली होती है वो होती है आधार। ठीक, तो आधार को बेस बोलते हैं, इसका इसको ये बेस है। ठीक है, ये वाला इसको बोलते हैं बेस। देखिए, अब हमने क्या किया, इसका क्या था फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, परपेंडिकुलर कितना, ए बी बटे हाइपोटेन्यूज कितनी है, ए सी। ठीक है, ये हो गया साइन का पहला, ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा है, देखो दूसरा कॉस है। कॉस को क्या बोला मैंने, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कौन सा है, ये वाला बेस होता है। ठीक है, लेटा वाला होता है बेस, खड़ा वाला होता है लंब, और तिरछा वाला होता है क्या, कर्ण। ठीक, तो अब क्या आया अपना, अब हमारा आया कॉस थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है इसमें,
देखिए बेस क्या है इसमें, इसमें है बेस ये लीटा वाला BC, BC हो गया बेस, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया AC, AC। ठीक है जो, अब हम लोग देखते हैं तीसरा वाला tan थीटा। तीसरा वाला है tan थीटा। tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस। तो इसमें क्या बोला, परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, पहले लिखा हमने AB, ठीक है, और बेस कितना है BC, BC। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं कौन सा, अब देखते हैं हम लोग कि चौथा, ठीक है, चौथा कौन सा है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा कितना दे रखा, मैंने कहा था आपको कि इसका उल्टा हो जाता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ठीक है, तो इसमें आप अगर लिखना चाहें, देखिए ये होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, तो इसमें लिख दीजिए आप, देखिए ये है साइन, साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक। तो आप इसमें देख पा रहे होंगे कि हाइपोटेन्यूज ऊपर आ रहा है, तो ये AC आएगा ऊपर, AC, AC बटे AB, परपेंडिकुलर कौन सा, AB। तो आपको सिर्फ 3 याद करने की जरूरत है, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, इनके ही उल्टे होते हैं कौन से, ये तीनों जो होते हैं ये इनके उल्टे हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें साइन का उल्टा कौन सा है, तो कॉसेक, कॉसेक हुआ, तो कॉसेक आप क्या करेंगे, कॉसेक आपको बताना होगा तो AC अपॉन AB बता दीजिएगा, ये आया AC अपॉन AB। आप बिना देखे इनको बता सकते हैं। ये पांचवा जो है, पांचवा कौन सा है, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो आया, तो आप बता सकते हैं हाइपोटेन्यूज, ये कौन सा था, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, मतलब कर्ण बटे आधार। ठीक, कर्ण बटे आधार हुआ, तो ये हुआ AC अपॉन, ये हो जाएगा AC अपॉन BC। ठीक है, और अब आखिरी बचा हमारा, आखिरी कौन सा है, आखिरी हुआ हमारा ये वाला कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या था, बेस अपॉन, कॉट थीटा क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, टेन थीटा था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो ये बेस कितना दे रखा है इसमें, ये देखिए, ये देखिए बेस है BC, BC अपॉन AB। आप ये वाली टेक्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हैं, आइडेंटिटी की रेशियोज जो हैं, उनको लिख लीजिए, हम आगे नेक्स्ट बताते हैं अब क्या होता है। ठीक है, आप ये नोट कर लीजिए और इसको बढ़िया से पढ़िए, ताकि इसको एक ही चीजें याद करने की जरूरत पड़ेगी, ये तीन। ठीक है, ये वाली तीन जो होती हैं इनकी उल्टी हो जाती है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप। चलिए अब हम लोग एक प्रमेय कर लेते हैं, प्रमेय क्या कहता है चलिए देखते हैं। ये प्रमेय पहला कहता है समान कोण की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समान होते हैं। ठीक है, चलिए ये ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं आपको एप्लीकेशन करके बताता हूँ। देखिए कोई एक त्रिभुज है, जैसे ये रहा, समान कोण के, समान कोण की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समान होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए ये क्या बन रहा है, सॉरी ये वाला इस यूं बनेगा, ये वाला बनेगा यूं, ताकि ये बन जाए 90 डिग्री। दोबारा बना लेते हैं लोग, जैसे देखिए ये रहा, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये माना मैंने थीटा है, ठीक है, और ये रहा ए, इसको मान लिया मैंने एम है, इसको एन माना, और ये वाली साइड एक्स मान ली, ये वाली वाई मान ली, और इसको माना मैंने पी, इसको माना क्यू। ठीक है बच्चों,
तो इसमें क्या होता है, आप देख सकते होंगे, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये वाली साइड तो जो है कॉमन है, ठीक है, ये वाली साइड जो है इन दोनों में कॉमन है, और ये वाली साइड जो है ये वाली, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, इसके क्या है, पैरेलल। तो इसमें आप ये वाला एंगल 90 डिग्री और इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री, ठीक, तो ये दोनों एंगल समान हो गए इसके, और इसमें ये वाला एंगल समान हो गया, और इसमें ये कॉमन हो गया। तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज कौन से त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज ए पी एम समरूप हैं किसके, ए क्यू एन के, ए क्यू एन के, समझे, ये हो गया, ये दोनों त्रिभुज जो हैं वो समरूप हैं, ठीक है। अगर ये समरूप होते हैं तो इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे वो अनुपात बराबर होंगे। जैसे देखिए, इनके जो साइड्स के रेशियो होंगे, जैसे ए पी अपॉन ए क्यू बराबर पी एम अपॉन क्यू एन बराबर ए एम अपॉन ए एन, ठीक है बच्चों। अगर ये बराबर हैं दोनों के, तो आप इससे देख पा रहे होंगे पी एम, ये देखिए, ये वाला इतना यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है, अगर ये यहाँ से करें, ये वाला तो यहीं करके दिखा देता हूँ, इसको आप क्रॉस कर लीजिए, ठीक है, इसको आप क्रॉस कर लीजिए, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या मिला, क्यू एन अपॉन ए क्यू, देखो क्यू एन अपॉन ए क्यू, ठीक, क्यू एन अपॉन ए क्यू, क्या मिला इसमें, क्यू एन अपॉन ए क्यू किसके बराबर हो जाएगा, पी एम पी एम पी एम अपॉन, ये हो जाएगा ए पी के, ए पी, देखिए पी एम अपॉन ए पी, ठीक है। तो इन दोनों का रेशियो अगर ऐसा है तो ट्रायंगल किसमें, ट्रायंगल ए एम पी या ए पी, हमने क्या लिया था, ए पी एम में अगर हम साइन थीटा निकालते हैं, साइन थीटा मैंने भी आपको बताया था, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसमें इस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या हो गई, पी एम, क्या हो गई, पी एम। चलिए देखिए, ये जो हमने बताया साइन थीटा कितना है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, मतलब कर्ण बटे ये होता है हाइपोटेन्यूज कर्ण, ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, लंब है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल में पी एम लंब है, और कर्ण कितना है, ए पी, कितना है, ए पी, ठीक। और अगर हम इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में लगाते, इस वाले बड़े वाले ट्रायंगल में, तो कितना मिलता हमें, तो हमें मिला था क्यू एन अपॉन ए क्यू, ठीक है। लेकिन हमने क्या सिद्ध कर रखा है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सेम होते हैं तो जो कोण होता है वो भी समान होता है। कैसे, जैसे देखिए, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर रखा है, यहाँ पे पी एम अपॉन ए पी साइन थीटा के बराबर है, देखिए आया, तो क्यू एन अपॉन ए क्यू भी साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बराबर कर रखा है, ठीक है। तो साइन थीटा यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा क्यू एन अपॉन ए क्यू की, ठीक है बच्चों, आप ये नोट कर लीजिए, ये देखिए ऐसे आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग। जैसे देखो, अभी हमने आपको बच्चों बताया था साइन थीटा, कॉस थीटा और ये टैन थीटा, ठीक है। तो ये बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक, और साइन का उल्टा क्या बताया था मैंने, कॉसेक, ठीक है।
और ये कॉस का क्या बताया था, सेक थीटा, टेन का क्या बताया था, कॉट थीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको ये वाला देखिए, अब मैं आपको एक डेरिवेशन करके बताता हूँ कि जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन, देखिए ये वाला डेरिवेशन आप पहले तो इसको याद कर लीजिए, टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक, ये एक आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, तो ये कहाँ से आया इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए ये है एक ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल, समकोण ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बन रहा है 90 डिग्री, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। ठीक, तो ये क्या है, ये है इसका लंब, ये है आधार, ये है कोण। ठीक, इसको बोलते हैं कोण, इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं लंब। ठीक बच्चों, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने अभी देखा, बताया था आपको कि जो साइन थीटा होता है, चलिए इसी से चल लेते हैं। साइन थीटा होता है वो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर कौन सा है, ये वाला, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर। ठीक, और ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक, ये हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमने आपको बताया था कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए सी। ठीक, ए सी। और इसके बाद हमने बताया था आपको cos थीटा कितना है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आप हर बार लिखिएगा तो आपको जल्दी याद रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, बेस कितना है बी सी, बेस है बी सी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितनी है ए सी। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन को, ये मान ली मैंने पहली है और ये दूसरी है, अगर हम पहली वाली इक्वेशन को दूसरी वाली इक्वेशन से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है, ये देखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर ए बी अपॉन ए सी। ठीक, ए बी अपॉन ए सी, और इसके बाद ये वाला रहा यहाँ से बी सी अपॉन ए सी। अगर ये डिवाइड में होता है इस तरीके से, अगर आपको कभी मिल जाए जैसे 1/2 और 3/4, तो आप क्या करेंगे, इस वाली संख्या को लेंगे, इसको उलट देंगे, जैसे 1/2 इस हिसाब से लिखना पड़ेगा, 1/2 इसको लिख देंगे 4/3। ठीक है, 2 से 2 कट गया, इसका आया 2/3। ठीक, उसी तरह यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखिए इसका क्या करेंगे, ए बी अपॉन ए सी, तो इसको हम लोग उलट देंगे। ठीक है, ए सी अपॉन बी सी। ठीक, तो इससे ए सी से ए सी कट गया, क्या आया इसका, इसका आया ए बी अपॉन बी सी। तो हमारा ये रिजल्ट जो है वो किसके बराबर आया, साइन थीटा बराबर अपॉन और थीटा किसके बराबर आया, ए बी अपॉन ए सी के। ठीक, आप इसको रिजल्ट को एक बार होल्ड करके रखिए, अभी मैं बताता हूँ इसको। ये आया थर्ड रिजल्ट आया। ठीक, और हमने ये भी पढ़ा है क्या, कि जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर, टेन थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर कौन सा है इसमें, ये रहा परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ए बी, और बेस कितना है, बेस आधार कितना है बी सी। अरे इसमें बी सी बचा बच्चों। ठीक है, ये यहाँ पे बी सी है, देखिए बी सी है, बी सी, तो इसमें आधार कौन सा है, बी
आप ये इसमें देख पा रहे होंगे क्या कि इसमें जब ए बी अपॉन बी सी है, ए बी अपॉन बी सी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना आया था, ए बी अपॉन बी सी, ठीक। तो ये कट पिट के ए बी अपॉन बी सी आया, ठीक। और टेन थीटा हमने क्या देखा था कि टेन थीटा जो होता है, टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है इसमें, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला जब आपस में बराबर हैं तो ये वाले, ये दोनों भी बराबर होनी चाहिए, ठीक। तो हमने क्या देखा कि रिजल्ट क्या आया अपना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, ठीक है बच्चों। ये है बहुत इंपॉर्टेंट और इसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। इसको, ये आपको आगे रिजल्ट यूज होंगे तब हम बताएंगे इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। अभी आप इसको रिजल्ट को आप कॉपी में नोट करके रखिए। चलिए अब हम लोग ये देखते हैं कि हमने अभी आपको बताया था कि जो 6 रेशियो होते हैं, 6 रेशियो ट्रायंगल के, वो पहला साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो उल्टा होता है किसके, कॉसेक थीटा के। तो ये कैसे लिखेंगे, उल्टा, उल्टा मतलब 1 में कॉसेक थीटा, ठीक। इसी तरह ये भी है, क्या है, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 सेक थीटा के। इसी तरह ये भी है, ठीक। क्या है, टेन थीटा जो हो जाएगा 1 कॉट थीटा की हो जाएगा, ठीक। और ये भी इसी तरह होता है, अगर ये वाला लिखा है क्या, अगर ये लिखा है कॉसेक थीटा तो ये उल्टा हो जाएगा 1/sin थीटा। ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको मैं समझा रहा हूं तो यही आपको याद करना है, ठीक है। ये तो ऑटोमेटिक याद ही हो जाएगा। तो ये क्या है, चौथा कॉसेक, कॉसेक थीटा जो है, कॉसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, ठीक है। ये पांचवा हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक थीटा, सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, ठीक। क्योंकि ये देखिए cos थीटा जो है 1/sin सेक थीटा के बराबर होता है, सॉरी सेक नहीं लिखा है हमने, सेक थीटा, तो सेक थीटा के बराबर होता है। तो अगर सेक थीटा लिखेंगे तो ये 1 में आ जाएगी, जैसे देखो ये क्रॉस हो जाएगा इसकी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अगर इसको लिखते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह छठा कौन सा है, अपना छठा है, ये है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा हो जाएगा 1/tan थीटा। और हमने अभी आपको ये तो बता ही दिया है कि जो tan थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की, ठीक है। तो अगर ये कॉट थीटा उल्टा होता है तो उल्टा होने की वजह से कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ये उल्टा हो जाएगा, तो ये उल्टा हुआ तो क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए हैं तो आप इनको नोट करके रखिए। आज हमारा इंट्रोडक्शन खत्म, अब हम कल से चालू करेंगे क्या, क्वेश्चन लगाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, ये बोर्ड में 100% आने की चांसेस हैं, अभी ये मैं आपको करवाऊंगा वो वाले, ठीक है। चलिए नमस्कार।